नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राणा बलचौरिया हत्याकांड के साथ शुरुआत कर रहे हैं। राणा बलचौरिया का शव पैतृक गांव चकोआ पहुंच गया है। मोहाली से पोस्टमार्टम के बाद शव को पैतृक गांव ले जाया गया। आपको बता दें कि राणा बलचौरिया की बीते कल गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी और जो आरोपी थे उन्होंने उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट किया था। उनके सिर पर गोली मारी थी, जिसके बाद अस्पताल पहुंचने तक उनकी मौत हो गई थी और अब पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को पैतृक गांव ले जाया गया है। पैतृक गांव उनका शव पहुंच चुका है। तो बीते कल कबड्डी प्लेयर और प्रमोटर जो है राणा बलचौरिया उनको उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी बड़ी बेरहमी के साथ। जानकारी के मुताबिक जो शूटर थे वो उनसे उनके फैन बनकर मिले और फैन बनकर उनसे सेल्फी लेने की बात कही और इसी दौरान उन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनके सिर पर गोली मार दी, शूट कर दिया उन्हें। उनकी इस जो थी मौत हो गई और अब उनका जो पैतृक शव है तो राणा बलचौरिया जो है उनका शव पैतृक गांव पहुंचा है। पैतृक गांव में उनके शव को ले जाया गया है, पोस्टमार्टम के बाद पहुंचा है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जी अंकित, अभी जो शव है वो पैतृक गांव पहुंच गया है। किस तरह से एक परिवार इस दुख की घड़ी में अपने आप को बांधे हुए हैं, किस तरह की परिस्थिति इस वक्त? बिल्कुल, जो अंतिम यात्रा है वो अभी निकलनी शुरू होगी और शव जो है वो यहाँ गांव में पहुंचा है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पैतृक जो घर है उनका और गांव के अंदर बलाचौर जो घर है वो यही है और अभी जो शव है एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ पहुंचा है और अभी अंदर ले जाया गया है शव। और जो परिजन हैं वो अभी कहीं ना कहीं काफ़ी भावुक नजर आए, काफ़ी विलाप करते हुए नजर आए, क्योंकि अब शव को अंदर लेकर के गए हैं और कुछ ही देर के अंदर यहाँ से जो शव यात्रा है वो यहाँ से निकलेगी और करीब 1 किलोमीटर दूर शमशान है जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कल जिस तरह से घटना जो सामने आई कि हत्या की गई, जो राणा बलचौरिया है, जो दिग्विजय जिसका नाम है, तो कबड्डी प्रमोटर है, उनकी हत्या की गई और हत्या में अब किस तरह के मामला सामने निकल करके आता है वो तो अभी पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस का भी जिस तरह के उसके बाद जो निकल करके सामने आया कि गैंग जो बम्बिहा गैंग है, हालांकि न्यूज 18 उसकी पुष्टि नहीं करता है, उसने जिम्मेदारी जो ली है कि हमने हत्या करवाई है, तो उसके एंगल से भी अब पुलिस जांच कर रही है। वो पोस्ट जहां से हुई है उस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है, साइबर टीम लगी है और लेकिन अभी तक लगभग 24 घंटे बीतने को हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। लगातार ये कोई पहला मामला नहीं है पंजाब के अंदर कि खिलाड़ी की कोई हत्या की गई हो। इससे पहले भी खिलाड़ियों की हत्या होती रही है और लगातार गैंगस्टर कनेक्शन जो है वो सामने आता है। तो ऐसे में अब एक और युवा खिलाड़ी कह सकते हैं जिसने को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और यही कारण है कि लगातार पंजाब में जिस तरह से गैंगस्टरवाद की बात कही जाती है तो वो बढ़ रहा है और अब यहाँ पहुंचिया है शव। तो परिजन जो हैं वो अभी विलाप करते हुए नजर आए और अंदर परिजन मौजूद हैं घर के अंदर। बाहर काफ़ी संख्या के अंदर लोग मौजूद हैं और लोग जो हैं वो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपसे जानेंगे कि किस तरह से देखते हैं ये जिस तरह से दुखद घटना हुई, हत्याकांड हुआ, कैसे देखते हैं? देखो, बड़ा ही अनफॉर्चूनेट इंसीडेंट होया। एक चढ़दी उम्र का मुंडा जिहड़ा स्पोर्ट्स प्रमोटर सी ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਖਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। क्या लगता है आपको हर चीज़ के अंदर एक गैंगस्टर एक्शन कनेक्शन जो है वो सामने आता है? अभी भी हालांकि न्यूज़ 18 भी पुष्टि नहीं करता कि एक जो ग्रुप है वो जिम्मेदारी लेता हुआ साफ नज़र आता है, कैसे देखते हैं? नहीं, ये लड़का तो बड़ा अपना वधिया मुंडा सी, कोई ऐसी ये तो स्पोर्ट्समैन सी आप ते स्पोर्ट्स प्रमोटर सी, पर हालात इदां दे बने हुए पंजाब दे अंदर कोई चंगा व्यक्ति किसी कोल पैसा आ जाए, कोई नाम कमा लवे, उन्होंने गोली मार दी जाती है।
ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ लगातार पंजाब के अंदर चलती आ रही है। अभी 24 घंटे लगभग हो जाने को हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली है, कोई भी क्लू अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाया। देखो पुलिस का डर जिहड़ा हैगा वो पंजाब के अंदर बिल्कुल खत्म हो चुका है, ना गैंगस्टर डरते हैं ना बदमाश डरते हैं, तो इंसीडेंट रोज़ हो रहे हैं, डेली हो रहे हैं, ये नहीं है कि एक हो रहा पंजाब के अलग अलग कोनिया हो रहे हैं। तो वो जो डर खत्म हो जाना है सरकारां दा पुलिस का, तो उस तो बाद तुसी खुद समझ सकते हो कि हालात आप देख सकते हैं कि यही कहना है कि जब पुलिस का डर खत्म होता है तो उसके बाद इसी तरह के जो वाक़या हैं वो सामने आते हैं। और एक ये पहला वाक़या नहीं है, मैंने जैसे पहले ही बताया कि पहले भी खिलाड़ियों की कहे या काफ़ी सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई थी और वो भी एक युवा उभरता हुआ सितारा था। उसी तरह से अब राणा दिग्विजय की हत्या हुई है, तो वो अपने आप में सवाल जरूर खड़े करता है, लेकिन कब हत्यारे पकड़े जाते हैं ये भी अपने आप में एक सवाल है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो शव जो है पैतृक गांव पहुंच चुका है, लेकिन एक बेटे को खोना परिवार के लिए वैसे ही मुश्किल की घड़ी है। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वहीं डिब्रूगढ़ जेल से अमृतपाल की पहली तस्वीर सामने आई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृतपाल पेश हुए थे। पैरोल पर पंजाब हरियाणा कोर्ट में सुनवाई थी, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो पेश हुए। अमृतपाल की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ। अमृतपाल ने खुद ही अपने केस की पैरवी की। संसद सत्र में शामिल होना चाहते हैं अमृतपाल, जिसको लेकर ये सुनवाई थी, जिसमें वो पेश हुए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और ये पहली तस्वीर है जब से अमृतपाल सिंह को डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया है, उसके बाद से ये उनकी पहली तस्वीर सामने आई है, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। जब वो सुनवाई के लिए पेश हुए तब की ये तस्वीर है। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर नजर आ रही है। तो अमृतपाल ने खुद ही पैरवी की अपने केस की। आपको बता दें कि अमृतपाल पर एनएसए लगाया गया है और उन्हें डिब्रूगढ़ जेल में भेजा गया है। हालांकि उनके कई साथियों को धीरे धीरे कर डिब्रूगढ़ जेल से वापस लाया गया है, लेकिन अभी तक अमृतपाल वहीं पर हैं। अमृतपाल की सुनवाई थी, संसद सत्र में वो पेश होना चाहते थे। इसको लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में उनकी सुनवाई थी, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृतपाल सिंह पेश हुए और उसकी तस्वीर, पहली तस्वीर ये सामने आई है। अब तक जब से अमृतपाल जेल में है, डिब्रूगढ़ जेल में है, तब से उनकी पहली तस्वीर सामने आई है, जो आपकी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सुनवाई हुई, जिसमें अमृतपाल सिंह पेश हुए और उनकी ये तस्वीर सामने आई है। पहली तस्वीर इतने समय के बाद ये सामने आई है, जिसमें उन्होंने संसद सत्र में पेश होने के लिए हाई कोर्ट में सुनवाई थी, उसमें पेश हुए। इस दौरान उन्होंने कोई वकील भी उनकी तरफ से पेश नहीं किया था और खुद ही उन्होंने अपने केस की पैरवी की। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मनोज राठी हमारे साथ जुड़े हैं। जी मनोज, किस तरह से ये पैरवी हुई और क्या इसके बाद जो है फैसला आया है? देखो, आज क्योंकि कल इसमें अमृतपाल में कल अहम सुनवाई होनी थी, क्योंकि लेकिन कल वर्क सस्पेंड किया गया था वकीलों की तरफ से, तो आज इस पे रखा गया था। हालांकि आज भी वर्क सस्पेंड था, लेकिन खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृतपाल पेश हुए और उन्होंने खुद कोर्ट में ये बात कही है कि मैं सेशन में जाना चाहता हूँ, अपने हल्के की बात रखना चाहता हूँ, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको मैं उठाना चाहता हूँ, तो मुझे पैरोल जो है वो दी जाए और परमिशन दी जाए। हालांकि 2 बजे का फिर समय रखा गया था कि उनके वकीलों को बुलाया जाए, उनके वकीलों के थ्रू किया जाए, लेकिन वकील नहीं पहुंचे क्योंकि आज पूरा दिन वर्क सस्पेंड है। तो इसी के चलते कल का दिन जो है वो रखा गया है और कल दोबारा से अहम सुनवाई होगी, क्योंकि देखो अमृतपाल को लेकर ये सुनवाई काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि पहले ही जो पंजाब सरकार है इसमें जवाब दे चुकी है, लेकिन दोबारा से जो उस पे सवाल उठाए थे अमृतपाल ने और आज खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज पेश हुए थे, तो कल पर ये रखी गई है सुनवाई और कल कह सकते हैं कि अहम सुनवाई मानी जा रही है और कल देखना होगा कि किस तरह से ये फैसला आएगा या किस तरह से चीजें होंगी, ये कोर्ट पर डिपेंड करेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनोज। तो फिलहाल जो है कल के लिए सुनवाई रखी गई है दोबारा से, क्योंकि उनका पेश होना भी जरूरी है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि वो सेशन में पेश होना चाहते हैं और बात उनकी सदस्यता तक भी पहुंच आई है अभी। वहीं हरियाणा में 23वें जिले की घोषणा हुई है। हांसी को नया जिला बनाया गया है।
सीएम नायब सिंह सैनी ने खुद इसका ऐलान किया। हांसी में विकास रैली के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने का ऐलान किया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। लंबे समय के बाद हांसी के लोगों की मांग पूरी हुई है और हांसी हरियाणा का 23वां जिला बना है। नरेंद्र मोदी जी ने रोहतक महम हांसी नई रेलवे लाइन पर रेलगाड़ी को झंडी दिखा करके रवाना किया और इस रेलवे लाइन का निर्माण 844 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथियों, इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग 148 का निर्माण किया गया। यह राष्ट्रीय राजमार्ग कोटपुतली, नारनौल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, हांसी और बरवाला टोहाना होते हुए ये पंजाब राज्य बठिंडा को जोड़ने का काम करता है। इस गति से हमने काम किया है। साथियों, हमने हांसी को पुलिस का जिला बनाया। हांसी विधानसभा क्षेत्र के गांव में 280 करोड़ रुपए की लागत से गलियों, रिटर्निंग वॉल, चौपाले, अंबेडकर भवन का निर्माण हमने यहाँ पर किया है। साथियों, हमने हांसी शहर में सीवेज लाइन, पाइपलाइन और 52 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से बिछाने का काम हमने हांसी में किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने हिसार मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी का पुनर्निर्माण 25 करोड़ रुपए 52 लाख रुपए की लागत से वो किया गया है। और इसी प्रकार साथियों, नई सब्जी मंडी हांसी का निर्माण 8 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से ये किया गया है। साथियों, मुझे खुशी है जब मैं विधानसभा के चुनाव आप सबके बीच में आया था और मैं जब कार्यक्रम के अंदर आया था, हमने आपसे कुछ बातें कही थी और मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संकल्प लिया था और उस संकल्प के अंदर 217 वायदे हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ किए थे और मुझे खुशी है कि हमने 217 वादों में से इस वर्ष के अंदर 54 वादों को हमारी सरकार ने गति से पूरा किया है। साथियों, उसके लिए हम लगे हुए हैं और यही नहीं, 163 वादों के ऊपर गति से काम चल रहा है। तो 23वां जिला बनाया गया है हांसी को और ये सीएम सैनी ने खुद ऐलान किया है। काफी लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी हांसी को जिला घोषित करने की, काफी समय से लोगों को उम्मीद थी और सीएम सैनी ने खुद इसका पहले भी ऐलान किया था। जब चुनाव प्रचार चल रहे थे उस समय भी उन्होंने एक भरोसा दिया था लोगों को कि हांसी को जिला घोषित किया जाएगा, जिस पर आज उन्होंने उस अपने वादे को, अपने भरोसे को पूरा किया। जो भरोसा दिया था उसे पूरा किया और हांसी को जिला बनाया गया है। 23वां जिला हांसी बना है हरियाणा का और सीएम सैनी ने इसके साथ ही कहा कि लंबे समय बाद हांसी के लोगों की ये मांग पूरी हुई है। इसे जिला बनाने की मांग लोग काफी समय से कर रहे थे, जो अब पूरी हो चुकी है। तो वहीं संसद में मनरेगा का नाम बदले जाने पर खूब हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के सांसदों ने प्रदर्शन किया। महात्मा गांधी प्रतिमा के पास सांसदों का ये प्रदर्शन हुआ और वहीं कुछ सांसद जो हैं वो पुरानी संसद पर चढ़े भी नजर आए। इन पुरानी संसद में जो सांसद चढ़े थे उनमें कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा भी शामिल थी, वो भी नजर आई, जिन्होंने हाथों में महात्मा गांधी की तस्वीर ली थी। इस तस्वीर के साथ उन्होंने प्रदर्शन किया और मनरेगा का नाम बदले जाने को गांधी जी के योगदान का अपमान बताया। संसद में विकसित भारत जी राम जी बिल लेकर सरकार आई है और ये जो बिल आया है ये मनरेगा को बदल देगा। इसी का ये जो है विरोध किया गया, प्रदर्शन किया गया कांग्रेस सांसदों की तरफ से, जिनमें से कुछ जो सांसद थे वो पुरानी संसद पर चढ़े भी नजर आए।